चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के योग विभाग द्वारा सेवा परमो धर्म की भावना के साथ रविवार को श्री नारायण साईं धाम मंदिर कुष्ठ रोग आश्रम हातोद रोड में आध्यात्मिक एवं सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को चोइथराम ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी अश्विनी वर्मा के संरक्षण तथा योग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। समन्वयक रौनक सोनी और मनोज वर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम की शुरुआत पितृ पर्वत पर आध्यात्मिक उत्कर्ष साधना से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने योग ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति का अनुभव किया। इसके बाद श्री नारायण साईं धाम मंदिर में महाआरती की गई, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्नेह संगम आयोजित हुआ। सेवा प्रकल्प के अंतर्गत आश्रम में निवासरत कुष्ठ रोगियों को भोजन और उपयोगी सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर लेख राजवानी परिवार सहित उपस्थित रहे और सेवा कार्य में सहभागिता की। अन्य प्रमुख उपस्थित जन में डॉक्टर निर्मल महाजन, अनिल अग्रवाल, शंकर लाल लड्डा और प्रेम कुमार दुआ, डॉक्टर रीता शर्मा, डिम्पल सिंह और चंद्रशेखर तिवारी शामिल रहे। देखिए, चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के द्वारा देखिए हम लोग पठन पाठन तो कराते ही हैं, उसके साथ में बच्चों के अंदर एक देने की भाव आए, इसलिए कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। और साईं दरबार के अंतर्गत हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि यहाँ कुष्ठ रोग के जितने भी मरीज़ हैं या परिवार यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन चोइथराम कॉलेज की तरफ से किया जाए। तो ये प्रयास रहा है। कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है और कितना रहा है आयोजन? ये तो हर साल ही आयोजन होता है यहाँ पे, और मनोज वर्मा जी यहाँ पे इसके देखते रहते हैं और हर साल ही इस तरह का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। तो कुछ लोग ही रहते हैं यहाँ पे, उनका इलाज वगैरह भी कराते हैं? इनका इलाज तो चल ही रहा है, सतत इलाज चल ही रहा है। इसके साथ में जो इनको दैनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग मुहैया कराते हैं। आपका परिचय? मैं अश्विनी वर्मा, मैनेजिंग ट्रस्टी चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। हाँ, आयोजन किया गया है सेवा में, क्या है पूरा आयोजन? देखिए, मैं चोइथराम कॉलेज का जो शिक्षा विभाग है उसके योग विभाग का प्रोफेसर हूँ। हम लोग एमए और डिप्लोमा के कोर्सेज चलाते हैं। वर्तमान में वैल्यू एडेड कोर्स करके यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स जोड़ा है। तो वैल्यू एड यानी क्या, जीवन में समाज सेवा, दान सेवा, सेवा का एक भाव हमारे विद्यार्थियों में आना चाहिए। ये एक हमारा प्रकल्प था। इसमें इस प्रकल्प में हमने 3 चीज़ों का समावेश किया: भक्ति योग, क्रिया योग, चूँकि हमने योगाभ्यास भी किया इसलिए कर्म योग, क्रिया योग, और तीसरा सेवा योग। तो हम बच्चों में ये भावना पैदा करना चाह रहे हैं कि हमारा दायित्व है, हम चूँकि समाज में आए हैं तो हमारा दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति समाज की सेवा की जाए जिनको आवश्यकता है। और वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करवाने वाले तो ईश्वर हैं, हम शायद माध्यम हो सकते हैं। तो हमारा एक प्रयास था सेवा का, तो वही कार्यक्रम हमने हमारा आयोजन जो प्रयास था वो काफी सफल आयोजन दिखाई दे रहा है। ये तो अब यहाँ के सब आप और सब बताएंगे। हमारा तो काम केवल सेवा करना और क्रिया योग और भक्ति योग। आपका परिचय? मैं अनिल अग्रवाल, इंजीनियर। मैं 42 साल इंदौर विकास प्राधिकरण में कार्यरत रहा। अब मैं रिटायर्ड हूँ और योग विभाग से जुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन किया गया है, तो आयोजन क्या है? देखिए, चोइथराम योग विभाग में 2-3 तरह के पाठ्यक्रम चलते हैं, एमए योगा, डिप्लोमा योगा। और हर साल हम विद्यार्थियों को कुछ न कुछ सेवा भाव इनके अंदर जागृत हो, उसकी कुछ न कुछ नए नवाचार करते रहे। उस संदर्भ में आज हमने तय किया कि एमए के और डिप्लोमा के विद्यार्थियों को हम एक ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे उनको एक सेवा का भाव देखने को मिले। और चूँकि सेवा धाम या नारायण सेवा धाम में बहुत अच्छे से एक सेवा प्रकल्प चलता है, उसमें बच्चों को आज ये देखने का सुख मिला कि किस तरह से यहाँ पे सेवा भाव होती है। तो ये एक अभियान हम लोगों ने बच्चों के मन में डालने के लिए कि भाई बच्चे ये भाव रखें कि किस तरह से एक देने की अनुभूति होती है, कैसा एक सेवा प्रकल्प होता है, उसका एक जीवंत डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हमने ये आयोजन रखा है। आयोजन में क्या विशेष रहा यहाँ पर? विशेष आयोजन ऐसा रखा था कि हमने पितृ पर्वत पर भी दर्शन करने के लिए हनुमान जी के गए, वहाँ योग साधना की सुबह के समय, और फिर यहाँ पे आकर 2nd और 4th सेमेस्टर का एक तरह का स्नेह संगम था कि दोनों जो सेमेस्टर के विद्यार्थी एक दूसरे को बहुत अच्छे से परिचित हुए। और फिर यहाँ पर हमने बच्चों को आह्वान किया था कि जो भी अपने पुरानी चीज़ें हैं जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती है उसका वो दान करे, जिससे प्रत्यक्ष रूप से हम दान का भाव जागृत मन में हो। वो चीज़ का यहाँ पे बच्चों को आह्वान किया था कि वो अनुभव करें, क्योंकि आनंद भारतीय संस्कृति में बताया गया 2 ही चीज़ों से मिलती है, एक होती है सेवा भाव और एक होता है कृतज्ञता। जो हमको भगवान ने दिया है हम उसके पीछे गर्व मनाएं
और दूसरों को कैसे उसकी अनुभूति करा सके, ये भी आनंद प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम हो सके। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर हेमंत शर्मा है, मैं विभागाध्यक्ष हूँ, योग विभाग चौइथराम।